नमस्कार। एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ इस वक्त मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। इंदौर में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मंथन का दौर जारी है। न सिर्फ मंथन का बल्कि महामंथन का दौर जारी है। अगर हम यहां कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अपना महापौर प्रत्याशी जो है वो 1 साल पहले ही घोषित कर दिया था, संजय शुक्ला, जो कि कल नामांकन दाखिल करने के लिए भी जा रहे हैं और कमलनाथ खुद कल आ रहे हैं उनका नामांकन दाखिल करवाने के लिए। लेकिन अगर हम यहाँ बीजेपी की बात करें तो यहाँ बीजेपी में अभी किसी का भी नाम सामने नहीं आया है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका नाम अभी बीजेपी की तरफ से महापौर प्रत्याशी के रूप में घोषित कर दिया गया हो। बड़ा ही मंथन का दौर बीजेपी में चल रहा है, महामंथन चल रहा है। बीजेपी के दिग्गज लोग जो हैं वो भोपाल पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर पहले जो भी दिग्गज नेता इंदौर में थे वो सभी के सभी भोपाल पहुंच चुके हैं। वहां बड़ी बैठक हो रही है, काफी मंथन नामों को लेकर किया जा रहा है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ एक साइड जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर बीजेपी नेता गोविंद मालू और दूसरी तरफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं कांग्रेस नेता शैलेश गर्ग। सबसे पहले हम बात करते हैं गोविंद मालू जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। सर, हमारा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आखिर क्या कारण है कि बीजेपी में इतना मंथन किया जा रहा है। और सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि कल 15 जून है और संजय शुक्ला जो है वो नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। खुद कमलनाथ उनका नामांकन दाखिल करवाने के लिए आ रहे हैं। किस तरह से आप इसे देखते हैं? दूसरा सबसे बड़ा सवाल हमारा आपसे यह था कि कांग्रेस ने अपना जो प्रत्याशी है वो 1 साल पहले ही घोषित कर दिया था, संजय शुक्ला, लेकिन बीजेपी में अभी तक किसी भी प्रत्याशी का नाम जो है वो सामने नहीं आया है। बड़े बड़े नामों की चर्चा चल रही है। कब तक सूची जारी हो पाएगी? ठीक है, हर दल की अपनी अपनी योजना होती है। हर दल अपने हिसाब से काम करता है। कांग्रेस क्योंकि बहुत कमजोर स्थिति में है, जनता में उनका पैठ नहीं है, तो किसी भी तरह से वो ऐसा संदेश देकर और एक हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब हवा खराब हो तो कोई हवा बना नहीं सकता, क्योंकि व्यक्ति और संगठन और विचार ये चुनाव लड़ता है और ये भारतीय जनता पार्टी के पास इसकी बहुत बड़ी पूंजी है। इसलिए हमें वो क्या कर रहे हैं, उनका दल का उनका निर्णय है कौन बनाने आ रहा है, वो क्या कर रहे हैं, उनका उम्मीदवार घोषित हो गया जो भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक रचनावादी पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित संगठन है। इसलिए वो उसका निर्णय सार्वजनिक रूप से सबको मिलकर और एक कॉमन कंसेंसस पर जाते हैं, उस पर निर्णय होता है और श्रेष्ठतम निर्णय पार्टी करती है। देखिए, मंथन जहाँ होता है जहाँ उम्मीदवार होते हैं ज्यादा, जहाँ उम्मीदवार ही नहीं होगा वहाँ क्या मंथन करेंगे। उनको तो विधायक को लड़ाना पड़ रहा है। हमारे यहाँ तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हमारे यहाँ एक पद के लिए अच्छे चेहरे हैं, अच्छे एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, नेचुरल क्लेमेंट्स हैं। उसमें से पार्टी उसके जीतने वाले उम्मीदवार के नाम पर चर्चा करती है और चर्चा करके संवाद होके वो फिर तय होता है। ये कोई वंशवादी, परिवारवादी, एक छत्र साम्राज्यवादी या फ्रेंचाइजी देने वाली पार्टी नहीं है जैसे कि कांग्रेस है। देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन की खूबसूरती की सबसे बात करते हैं, विचार विमर्श करते हैं और उसके बाद में निर्णय करते हैं। किसी एक व्यक्ति का निर्णय पार्टी में नहीं होता है। ये सबसे विचार विमर्श करते हैं कि कौन श्रेष्ठ रहेगा। तो यही तो बात है कि किसी एक व्यक्ति का निर्णय नहीं होता, ये पार्टी का निर्णय होता है। पार्टी अपने स्तर पर सबसे रायशुमारी भी करती है, उनका सर्वे भी कराती है, फीडबैक भी लेती है, कार्यकर्ताओं तक से उनका फीडबैक लिया जाता है। जी, बहुत सारे, हमारे तो केवल 2 निकाय बच्चे हैं मेरे, बाकी तो सब घोषित हो गए हैं और वो भी हो जाएंगे जल्दी जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। दूसरी तरफ हमारे साथ कांग्रेस नेता शैलेश गर्ग भी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ में। सर, कमलनाथ खुद नामांकन दाखिल करवाने के लिए आ रहे हैं, किस तरह की तैयारी है आपकी? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल हमारा ये था आपसे कि आपकी कांग्रेस पार्टी में तो हो चुका है प्रत्याशी घोषित, लेकिन अभी तक बीजेपी में किसी भी प्रत्याशी को सामने नहीं लाया गया है। क्या लगता है आपको कि संजय शुक्ला के सामने किसका चेहरा आने वाला है? बहुत ही जोर शोर पे तैयारी चल रही है। गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय पे हम सभी लोग बैठकर फोन लगा रहे हैं सभी लोगों को, और कल बड़ी मात्रा में जितने भी पार्षद लड़ने के जो लोग इच्छुक लोग हैं वो, और कांग्रेस परिवार के साथी वरिष्ठ नेतागण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण और कमलनाथ जी के साथ हमारे प्रदेश के कई बड़े लीडर्स भी आ रहे हैं। उन सभी की अगवानी की जाएगी और बड़ा जुलूस के रूप में संजय शुक्ला जी का नामांकन जमा करने कांग्रेस परिवार के सभी साथीगण कलेक्टर पे पहुंचेंगे।
देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि कांग्रेस को लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं मिलेंगे जी। आज हमारे पास कितने सारे उम्मीदवार थे सबको पता था, पर संजय शुक्ला जी का नाम इतना भारी पड़ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनके लायक चेहरा नहीं मिल रहा है। चेहरा नहीं मिल रहा है, उसके बाद में गुटबाजी इस तरीके से हेवी हो चुकी है। सिंधिया ग्रुप, कैलाश विजयवर्गीय ग्रुप, आपका भाई ग्रुप, भाई ग्रुप, सब जिस प्रकार के ग्रुप, नरेंद्र तोमर जी का अलग, नरोत्तम मिश्रा जी का अलग, तो सबके अपने अपने नाम है। कांग्रेस के अंदर वन मैन शो है कमलनाथ जी, और कांग्रेस पार्टी के सभी लोग उनके साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर ना तेरा ना मेरा, जो जीते वो सबका, इस तर्ज पर काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी में अंतर कला इतनी बढ़ चुकी है कि अभी तो टिकट होने दीजिए, आप देखिएगा कितने इस्तीफे और कितने लोगों के झगड़े होंगे आपके सामने आएंगे। देखिए, अभी तो सब लोग घबरा के बिलों में छुप गए हैं जी। कोई भी उनके सामने लड़ने को आने को और राजी नहीं है। और मुझे लगता है कैसे कैसे नाम जो दिए जा रहे हैं, तो बेचारे जो तरी जिन लोगों ने उठाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर लगातार, आप देखें नरेंद्र क्या नाम अपना जो बना, ये आईडी अध्यक्ष भी जयपाल सिंह छौड़ा देवास से लाके बना दिए गए। एक नया नाम एकदम से आके, कोई भी आप निशान खरे जैसे नाम जो चल रहे थे, इस प्रकार के नए नए लोगों को लाके यहाँ खड़ा करा जा रहा है। जबकि बीजेपी में कई नेता बेचारे जो जिन्होंने जीवन दे दिया अपना, उनको कुछ भी नहीं मिला है जी। तो नया नाम, अब खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैरान है कि किस प्रकार का नाम आएगा, और जो भी नाम आएगा वो कोई भी लड़े, संजय शुक्ला जी के आगे वो चुनाव हारेगा। और 100% इस बार कांग्रेस की नगर निगम बनेगी, और पीली जीप के आतंक से मुक्ति का जो हमारा संकल्प है वो हम करके रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आरोप प्रत्यारोप तो यहाँ पर भी लग गए कि उनके पास उम्मीदवार है या नहीं। खैर, किसका नाम, किसका चेहरा सामने आएगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन सभी लोगों को बीजेपी की जो सूची जारी होने वाली है उसका बेसब्री से इंतजार है। तो फिलहाल एमपी न्यूज में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।